अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, बड़ी मेहरबान अल्लाह ताला, बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाले। मेरी उम्मत हर गुनाह कर सकता है, लेकिन 2 गुनाह ने कभी नहीं कर सकता। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और दूसरा कभी धोखा कभी किसी को नहीं देगा। आज हालात ख़राब है तो कहते हैं सरकार ख़राब है, सरकार मुसलमान को परेशान किए हुआ, सरकार जगह जगह पे पूरी दुनिया में सरकार ख़राब है। अरे कहीं एक जगह की सरकार ख़राब हो सकती है, पूरी दुनिया की तो नहीं। नमाज तुम्हारा हर जगह साथ देगा, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी और कब्र का नूर बनेगी। कब्र से आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी और फिर आखिरत से जन्नत तक तुम्हारा साथ देगी। इसलिए नमाज पढ़ना शुरू कीजिए मेरे मुसलमान भाइयों। आज मुसलमान परेशान इसलिए परेशान है कि नमाज पढ़ना आज हम लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए परेशान है कि आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए सुन्नत को आज हमने छोड़ दिया। इसलिए आज मुसलमान परेशान है। इसलिए जगह जगह पूरी दुनिया में मुसलमान देख रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किए जा रहे हैं? क्या अल्लाह ताला उसके साथ नहीं है? सबके साथ अल्लाह ताला, लेकिन उसको हमने उसका जो दिया हुआ चीज़ को, उसका दिया हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए चीज़ को, सुन्नत को जो हमने छोड़ दिया और अल्लाह ताला के दिए हुए नमाज को आज हमने छोड़ दिया। इसलिए आज हम परेशान हैं। इसलिए आज हम लोगों की परेशानी है घर में आ रहा है। इसलिए आज हमारा हालात ख़राब है। इसलिए मेरे मुसलमान भाई नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना छोड़िए मत। कहीं भी जाइए, किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। अगर माफ़ होने का होता तो करबला में हसन और हुसैन को माफ़ होता। सोचिए उस समय अगर माफ़ नहीं हुआ तो अभी क्यों माफ़ है? बैठ करके समय को पास करते हैं, बैठे रहते हैं, अगर दरवाजे पे और गप्पे सप्पे लगा के समय को पास कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं। और हफ्ता में 1 मरतबा जाते हैं जुमा की नमाज। किया अल्लाह ताला ने जुमा को नमाज फ़र्ज किया है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज किया। मेरे मुसलमान भाइयों, कितनी शर्म की बात है कि नमाज पढ़ने नहीं जाते आज हम, इसलिए परेशान है। गौर कीजिए तो नमाज नहीं पढ़ने जाते, इसलिए आज हम लोग परेशान हैं। नमाज पढ़ना शुरू कीजिए और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए सुन्नत को अपनाइए। जरूर एक दिन फिर रंग लाएगी मुसलमान को। ऐसा नहीं है तो नहीं आएगी। जरूर नमाज पढ़िए, जरूर एक दिन जरूर रंग लाएगी मुसलमानों को। आज हालात ख़राब है तो कहते हैं सरकार ख़राब है, सरकार मुसलमान को परेशान किए हुआ, सरकार जगह जगह पे पूरी दुनिया में सरकार ख़राब है। अरे कहीं एक जगह की सरकार ख़राब हो सकती है, पूरी दुनिया की तो नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान। आखिर क्यों परेशान है? कभी गौर फिक्र किए? नहीं किए मुसलमान मेरे भाई। मुसलमान होते नमाज पक्के सच्चे पढ़ना शुरू कीजिए और दिए हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए सुन्नत को अपनाइए। जरूर एक दिन रंग लाएगी। आज नौजवान के नौजवान सब दारू शराब में लगे हुए। कहीं भी नाइट क्लब में चले जाइए, वहाँ देखिए जहाँ 10-5 लड़का आता है, बस लड़कियों को लेकर आता है, दारू शराब में पार्टी साटी कर रहा है, घूमना फिर रहा, खूब ऐश मौज कर रहा, अपने बर्थडे पे केक काट रहा, दारू शराब पी रहा है खूब। क्या दारू शराब आपको बर्थडे पे दारू शराब का लव है? सोचे आप, जिसको इस्लाम में हराम कर दिया गया है उसको आप बड़ी शौक से पीते हैं, और जिसको फर्ज किया गया आप उसके तरफ कदम नहीं उठता। आपको मेरे मुसलमान भाइयों सबसे दूर होइए और नमाज की तरफ आइए, मस्जिद की तरफ आइए, तभी जाकर आप एक दिन संभल सकते हैं। दुनिया भी नमाज से आपको दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी और कब्र में नूर बनेगी आपका, और आखिरत से जन्नत तक का आपका साथ देगी नमाज। पूरी किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। अगर कब्र में सबसे पहले अगर हिसाब होगा तो नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज में पुताई होगी तो पूरे अमाल में पुताई जरूर होगी। इसलिए नमाज को सही सलामत से नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। आप दिल से नमाज पढ़ना शुरू कीजिए, दिल से दुआ कीजिए कि जो भी गुनाह हुआ अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, और पक्की सच्ची 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। आप गुनाहों से बचिए, जितना हो सके गुनाहों से बचिए, झूठों से बचिए। मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत हर गुनाह कर सकता है, लेकिन 2 गुनाह ने कभी नहीं कर सकता। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और दूसरा कभी धोखा कभी किसी को नहीं देगा। इसलिए झूठ कभी मत बोलिए और धोखा कभी मत किसी को दीजिए। कहा मेरे नबी ने 2 काम कभी नहीं कर सकता मेरी उम्मत, हर गुनाह कर सकता है, 2 गुनाह कभी नहीं कर सकता। झूठ कभी मत बोलिए, झूठ बोलिएगा आपके घर से नूर चली जाएगी, आपके घर से रोजी बरकत चली जाएगी। झूठ मत बोलिए और किसी को वादा करके किसी को धोखा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए। उम्मती कभी नहीं किसी को धोखा देता है, ना कभी किसी से झूठ बोलता। झूठ मत कभी बोलिए और धोखा मत किसी को दीजिए। नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बंदे जमीन से लेकर पूरे आसमान तक इतने गुनाह करे कि आसमान के छत तक लगा दे, एक मरतबा दुआ करे कि मैं उसको पूरे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सोचो, पूरे गुनाह माफ़ कर दूंगा। पक्का सच्चा नमाजी तो बनिए,
पूरे गुनाह माफ़ होगा। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, बड़ी मेहरबान अल्लाह ताला, बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाले। जितने भी गुनाह है, कहा बोला अल्लाह ताला ने ज़मीन से उठाओ और आसमान तक लगाओ, पूरे गुनाह मैं माफ़ करूँगा। लेकिन हम लोग कदम नहीं उठता, मस्जिद की तरफ जाएंगे सो अल्लाह से दुआ करेंगे कि गुनाह को माफ़ करे, कदम नहीं उठता। लेकिन गुनाह करने में लगे हुए दिन रात गुनाह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, किसी के दरवाजा बैठे हुए, फला आदमी क्या कर रहा है, फला आदमी के पास कैसा, क्यों पैसा इतना, दूसरा गिबत में लगे हुए हैं। तो अपने तरफ तो जो गुनाह है उसका तरफ तो नज़र नहीं उठता, दूसरा तरफ क्या हो रहा है उसके तरफ खूब नज़र उठ रहा है। इसलिए मुसलमान भाई, दूसरे की तरफ मत ध्यान दीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गुनाह है, सो उससे अल्लाह ताला से कैसे राजी हूँ मैं। दुनिया में किसी को राजी करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह को राजी करना बहुत कठिन है। अल्लाह को राजी तभी कर सकते हैं आप जब नमाज पढ़िएगा, नेक काम कीजिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलिएगा, तब जाकर आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं। ऐसे दुनिया में रहिएगा, दुनिया के चक्कर में रहिएगा तो दुनिया में रहिएगा, और आखिरत में जाने के बाद, मरने के बाद तो अब क्या होगा सो तो अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह के रसूल जानता, किसी कोई नहीं जानता, ना आप भी जानते, दुनिया में कोई नहीं जानता। मरने के बाद क्या हालात में आप अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसलिए मेरे मुसलमान भाई, नमाज पढ़ना शुरू कीजिए, पक्की सच्ची 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कीजिए मेरे मुसलमान भाई, और झूठ बोलना मत कम कीजिए, और किसी को धोखा मत दीजिए। चलिए मेरे मुसलमान भाई, इस वीडियो में जरूर आप, छोटी सी वीडियो जरूर आपको समझ में आई होगी। नमाज पढ़िए, हालात सही होंगे, जरूर एक दिन हालात सही होंगे। कहते हैं कि समय जरूर बदलता है, इसलिए कि समय अभी मुसलमान को खराब है, इसलिए नमाज पढ़िए, समय बदलेगा, जरूर एक दिन बदलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।